हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आज से हमारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। इसमें जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेश नीति, डी धन संचय। मौर्य युगीन इतिहास के साहित्य स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। आप लोग जानते ही होंगे कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है और कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन भी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मेगास्थनीज दूत था। ऑप्शन देखते हैं, ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का, डी यूनानियों का। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 304 ईसा पूर्व में। ये सेलुकस का राजदूत था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुकस का। इसके ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन जैन की, हिंदू की, पारसी की, बौद्ध की। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचना किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए शिखर, बी गोपुरम, सी देवालय, डी मंडप। देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता है जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। ऑप्शन देखते हैं, ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेख में, सी पुराणों में, डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। देखिए, मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन देखते हैं, ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी, डी मंडप। देखिए, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडहरों को देखने से सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। भद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन देखते हैं, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी श्रीगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की थी। इसका भारत में यात्रा का समय था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसने चंद्रगुप्त कालीन भारत की संस्कृति दशा का सुंदर वर्णन किया है। उसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया तथा उसने पवित्र बौद्ध स्थानों की भी यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन देखते हैं, ए वारेन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिंग, सी कॉर्नवालिस, डी कर्जन। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1828 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। सामाजिक सुधारों में बेंटिंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत
1830 में कर्नल स्लीमन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से ठगी प्रथा को समाप्त किया। उन्होंने बाल हत्या को भी प्रतिबंधित किया। उसके समय में मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए असम, बी केरल, सी पंजाब, डी बंगाल। देखिए 1921 का मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है। केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए थे। ये मोपला कृषक जो थे मुसलमान थे। मोपला या तो खेती करते थे या छोटा मोटा व्यवसाय करते थे और मोपला किसानों का आंदोलन हिंसात्मक था। तो ये किस राज्य में हुआ था? ये केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राज्य विभाजन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन देखते हैं, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जीबी पंत, डी सरदार पटेल। देश की स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों के भाग में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासती भाग अथवा राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। सरदार पटेल ने छोटी बड़ी लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में किया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन देखते हैं, ए 1922, बी 1924, सी 1928, डी 1930। तो कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए। गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? ऑप्शन देखते हैं, ए मदन लाल धिंगरा, बी उधम सिंह, सी भगत सिंह, डी फिरोज मेहता। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। इसके साथ ही यह प्रभाव देश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ विदेश में भी अपने पैर पसारने लगा। भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। इसके क्रांतिकारी साथी विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धिंगरा प्रमुख थे। में ही 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीति सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल धिंगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन देखते हैं, ए मोहम्मद जिन्ना, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लियाकत अली खान। देखिए राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी में था। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1934 में बनी बिहार सोसाइटी पार्टी के सचिव थे? ऑप्शन देखते हैं, ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जयप्रकाश नारायण, सी रामवृक्ष बेनपुरी, डी कर्पूरी ठाकुर। बिहार सोसाइटी पार्टी की स्थापना 1931 में गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनपुरी और रामनंद मिश्रा के द्वारा की गई। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोसाइटी पार्टी को औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं, ए पैथिक लॉरेंस, बी वेबेल, सी स्टेरफोर्ड क्रिप्स, डी एवी अलेक्जेंडर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना व तत्कालीन समस्याओं पर
भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर थे। वेवेल नहीं थे, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, वेवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, सी, रोलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, डी, असहयोग आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जन्म ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत की गई और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावित हो गया। इसे बंग भंग विद्रोह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आर नेवर पंपलेट किसने लिखा? ऑप्शन देखते हैं। ए, मोहम्मद जिन्ना, बी, मोहम्मद किंकला, सी, रहमत अली, डी, खफी खान। नाउ आर नेवर पंपलेट केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में लिखा। इसी पंपलेट में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया। यह एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, रहमत अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए, 1850, बी, 1895, सी, 1900, डी, 1905। देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के द्वारा लाया गया। कर्जन के भारत में आने से पूर्व यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ के किसान जनता त्रस्त थी। उसने यह अधिनियम पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया। किसानों को कम सूद पर ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1900। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए, पकी ईंट से बनी इमारत, बी, प्रथम असली मेहराब, सी, पूजा स्थल, डी, कला और वास्तुकला। तो सिंधु सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नागरिक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था और सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए, मनेर, बी, राजगीर, सी, पावापुरी, डी, जलानफोर्ड। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था और महावीर स्वामी को 568 ईसा पूर्व पावा में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी।